सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टाइम फॉर स्टडी और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू सवरे स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं कॉम्पिटिटिव मैथ को बेसिक से समझा रहा हूं। इसमें हमने बेसिक मैथ को नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है और आज हम नंबर सिस्टम का एक टॉपिक नंबर ऑफ जीरोस को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज नंबर ऑफ अ जीरो। नंबर ऑफ अ जीरो है क्या? द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन अ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स the number 10 is multiplied. 10 equal 5 multiplied 2 है. So we need to know the number of pair 5 and 2 available to us. मीन्स हमें बताया गया है कि जो भी 10 के मल्टीपल्स होते हैं वो क्या देते हैं, हमें नंबर ऑफ जीरोस देते हैं। और 10 का मल्टीप्लाई है तो उसमें फैक्टर्स 10 का फैक्टर्स क्या है, 5 मल्टीप्लाई 2 है। ठीक है, मीन्स हमें अगर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है तो उसके पेयर्स हमें पता होना चाहिए 5 और 2 के। 5 और 2 का अगर पेयर हमें पता है तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 10 मिलेगा तो हमें फिर क्या मिलेगा, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड होंगे। ठीक है, जैसे अगर इसमें 5 मल्टीप्लाई 2 दिया हुआ है तो इसका आंसर कितना आया, 10 आया। मीन्स अगर एक 5 और 2 का पेयर मिल गया हमें तो वो हमें क्या देगा, एक नंबर ऑफ जीरोस देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 5 मल्टीप्लाई 2 का हमें एक और पेयर मिला तो ये फिर से क्या देगा, हमें 10 देगा। ठीक है, जैसे ही अगर 2 5 और 2 के पेयर मिल गए हमें तो हमें क्या मिल गया, 10 मल्टीप्लाई 10 मिल गया। तो इसका मतलब है कि 10 मल्टीप्लाई 10 मिलने के बाद हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। तो इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस कितने फाइंड हो गए, 2 मिल गए। ठीक है, अगर जैसे ही अगर किसी का आंसर 1000 आया तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने फाइंड हो गए, 3 हो गए। ठीक है, जैसे किसी का आंसर 10,000 आया तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल गए, हमें 4 मिल गए। ठीक है, इसमें हमें बस पेयर पता होना चाहिए, 5 और 2 के पेयर पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन समझते हैं तो और सिंपली समझ में आएगा आपको। जैसे फाइंड नंबर ऑफ जीरोस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, तो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। मीन्स हमें देखना है कि 2 और 5 के पेयर्स देखना है हमें। ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसमें एक 2 तो ये दिया है, एक 5 ये दिया है। ठीक है, 6 में 2 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 में 2 भी नहीं मिल रहा ना 5 मिल रहा है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि इसमें एक 2 है और एक 5 है। ठीक है, अब 2 एक है और 5 एक है तो इन दोनों का अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 10 आया। मीन्स इसका मीन्स ये है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 1 है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है, इसमें 1 है। तो हम लिख सकते हैं कि फाइंड इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब इसमें हमें क्या देखना है, 2 और 5 के पेयर्स देखना है सबसे पहले। तो हमें पता चल गया कि एक 2 तो यहाँ दिया है, ठीक है, और एक 5 यहाँ दिया है। तो हमने इसको अभी साइड में लिख लिया कि एक 2 ये मिल गया, एक 5 ये मिल गया। ठीक है, 3 का हमें कुछ काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें 2 और 5 के पेयर देखने हैं। अब 4 में तो 2 मिलेगा। ठीक है, अब 6 में भी 2 मिलेगा। ठीक है, अब इसमें एक 2 और एक 5 तो हमने लिख दिया और एक 10 ये मिल गया। 10 को फैक्टर्स क्या करना है, ये तो पहले से ही नंबर ऑफ जीरोस में कन्वर्ट है तो हमें पता चल गया ये 10 है। ठीक है, अब 2 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया और एक नंबर ऑफ जीरो पहले ऑलरेडी था। ठीक है, तो हमें कितने नंबर ऑफ जीरोस मिल गए, 2 मिल गया, क्योंकि हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। और तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल गए, 2 मिल गए। तो इसका आंसर कितना है, 2 आंसर है इसका। इसका आंसर कितना है, 2 नंबर ऑफ जीरोस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 70। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, इसमें सबसे पहले हम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 10 तो ऑलरेडी नंबर ऑफ जीरोस के टर्म में है। ठीक है, तो इसको नहीं करना है हमें फैक्टर्स। अब इसमें लिखा है 15, तो 15 लिखा है तो इसको ये फैक्टर्स हमने कर लिया 3 मल्टीप्लाई 5। और 44 के हमने फैक्टर्स कर लिए, एक को 2 में कन्वर्ट कर दिया, एक को 22 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और 28 के हमें नहीं किए क्योंकि इसमें हमें 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 2 तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं, जैसे 22 में भी एक 2 मिलेगा, 28 में भी 2 से मोर देन मिलेंगे। ठीक है, अब हमने पहले सबसे पहले देखा कि एक तो 10 यहाँ मिल गया और एक 10 यहाँ मिल गया। ठीक है, और 2 यहाँ है और 5 यहाँ है तो एक पेयर ये बन जाएगा। ठीक है, तो एक 10 तो हमें क्वेश्चन में ही दिया था और दूसरा 10 हमने क्या मान लिया, 70 का हमें फैक्टर किया तो 7 मल्टीप्लाई 10 हुआ। तो इसको भी हमने
नंबर ऑफ जीरोस के टर्म में लिख दिया। अब एक पेयर यहाँ मिला है 5 मल्टीप्लाई 2 का, तो ये क्या देगा हमें 10 देगा, तो इसमें हमने लिख दिया एक 10 और। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल गए, 3 मिल गए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 1000 आएगा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल गए, 3 मिल गए। ठीक है, इसका आंसर कितना है 3, इसके नंबर ऑफ जीरोस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, एक का गुणा हम 3 में कर रहे हैं, फिर 5 में कर रहे हैं, फिर 7 में, फिर 9 में, फिर 11 में, और ऐसे ही चलता जा रहा है और 99 तक वैल्यू गई हुई है। ठीक है, 99 तक क्या है, संख्या गई हुई है। तो हमें इस क्वेश्चन को देख के ही पता होना चाहिए कि ये के नंबर्स दिए हैं, कौन से नंबर्स दिए हैं मीन्स। तो ये सब ऑड नंबर दिए हैं, मीन्स विषम संख्या दिए हैं। क्या नंबर दिए हैं, ये ऑड नंबर और विषम संख्या दी हुई है। ठीक है, तो विषम संख्या में कभी भी 2 आता है क्या, विषम संख्या में कभी भी 2 नहीं आता, क्योंकि 2 क्या है, एक इवन नंबर है। तो 2 नहीं आता, तो इवन नंबर नहीं है इसमें, तो हमें पता चल गया कि 5 मल्टीप्लाई 2 का पेयर होना चाहिए। ठीक है, इसमें 5 तो मिल जाएंगे लेकिन 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें इवन नंबर तो दिया ही नहीं है। तो हमें पता है कि 5 का और 2 का पेयर बन के ही हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ जीरोस मिलता है। तो इसमें 2 नहीं है, तो हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें अकेला 5 दिया है, तो 5 अकेले से नंबर ऑफ जीरोस फाइंड नहीं होते। ठीक है, तो इसका आंसर है कि नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें पेयर नहीं बन रहा है 2 के साथ। ठीक है, जैसे इसमें 5 तो यहाँ पे भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई, क्योंकि 15 भी एक विषम संख्या है, 25 भी एक विषम संख्या है, ऐसे ही हमें 99 तक जानी है, मीन्स 95 भी एक क्या है, विषम संख्या है। तो ये तो चलता जा रहा है, लेकिन इसमें कभी भी 2 नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 क्या है, इवन नंबर है। तो ये किसका अभी सीक्वेंस चल रहा है, कंसेक्यूटिव ऑर्डर किसका चल रहा है, ये विषम संख्याओं का चल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना लिखा हमने, 0 लिखा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें, 0, क्योंकि इवन सम संख्या नंबर इज नॉट प्रेजेंट, सम संख्या नहीं होगी इसमें। ठीक है, सम संख्या आपको पता है 2 4 6 8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, एक का गुणा हम 3 में कर रहे हैं, फिर 5 में कर रहे हैं, फिर 7 में, ऐसे ये वैल्यू 99 तक जा रही है और मल्टीप्लाई 16 हो रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें क्या हो गया, मल्टीप्लाई 16 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 16। अब यहाँ तो हमें पता है कि इवन नंबर एक भी नहीं है था इसमें। ठीक है, लेकिन 16 में हमें पता चल गया कि 2 की पावर ये 4 होता है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मीस हमें पता चल गया कि 2 की पावर 4 है, मीस इसमें 2 4 बार दिया है। ठीक है, अब हमें देखना है कि 2 तो 4 बार दिया है, तो हमें 5 भी 4 बार ही मिलाना होगा। ठीक है, क्योंकि 2 हमें 4 बार दिया है, तो 5 भी 4 बार होना चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ जीरो इसके 4 हैं। तो हमें देखना है कि इसमें 5 कितने टाइम्स आ रहा है। तो इसमें एक तो 5 आएगा, एक 15 आएगा, एक 25 भी आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा, 55 आएगा, क्योंकि हमें 99 तक जाना है, 65 आएगा, 75 आएगा, 85 आएगा और 95 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या है, विषम संख्या के हमारे कंसेक्यूटिव ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, अब हमें पता चल गया एक तो 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, इसमें 2 आएंगे, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा, तो इसमें 2 मिलेंगे हमें नंबर ऑफ 5। इसमें कितने मिलेंगे, एक मिलेगा, इसमें कितने मिलेगा, एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, और इसमें भी, इसमें 3 मिलेंगे 75 में, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 5 से 25, 25 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 75 आएगा। इसमें भी एक मिलेगा, इसमें भी एक मिलेगा, ऐसे ही इसमें 5 के क्या हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। 5 के हमारे कितने मिल जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने मिल जाएंगे, 5 के 13 मिल जाएंगे। और हमें पता है कि 16 में कितना है, 2 की पावर 4 है, लेकिन हमें पता है कि 5 जितने हो उतने ही 2 होना चाहिए, 2 जितने हो उतने ही 5 होना चाहिए। तो इसमें मिनिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 4 है, तो हमें 5 की पावर भी तो 4 ही लेनी होगी, क्योंकि जितने 2 होंगे उतने ही तो 5 होंगे। तो 5 का अगर, क्योंकि जैसे 5 की पावर 13 है, तो 2 की पावर 4 13 तो कर नहीं सकते, तो इसमें 2 की पावर 4 है, तो 5 की पावर 4 करना होगा हमें। तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, तो इसमें पता चल गया हमें 10 की पावर ये 4 हो गया। ठीक है, तो 10 की पावर 4 है, तो इसका मीन्स क्या है, ये 10,000 इसका आंसर आएगा। 10,000 इसका आंसर आएगा, तो हम बता सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हैं, 4 हैं, तो इसका आंसर कितना आया, नंबर ऑफ जीरोस का 4 आया। जैसे 10 की पावर अगर 4 दिया है, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरो 4 होंगे। अगर जैसे 10 की पावर अगर 5 दिया है, तो हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस 5 होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको और सिंपली समझ में आएगा। जैसे फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, एक का गुणा हम 2 में कर रहे हैं, 2 का गुणा 3 में कर रहे हैं, फिर
4 में, फिर 5 में, फिर ऐसे ही संख्या चलती जा रही है और 9 तक जा रही है संख्या। ठीक है, मीन्स ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर दिया है, लगातार संख्या दी हुई है 1 से लेकर 9 तक। तो अब हम दूसरे मेथड से फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। जब कंसेक्यूटिव ऑर्डर लगातार नंबर दिए हों तब ये रूल जब काम करेगा जब हमारे नंबर्स क्या दिए हों, लगातार दिए हों। लगातार मीन जैसे 1 से लेकर 50 तक दिए लगातार, 1 से लेकर 20 तक दिए लगातार। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सबसे पहले हम तो नंबर ऑफ फाइव्स निकालना है। तो जो सबसे बड़ी संख्या दी है, जो सबसे बड़ी संख्या दी है, तो बड़ी संख्या क्या दी है, इसमें 9 तक जाना है। तो 9 बड़ी संख्या है सबसे, तो 9 का हम क्या करेंगे, 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करा तो ये कितने टाइम्स गया, 1 टाइम्स गया। ठीक है, अगर 9 का डिवाइड कर दिया हमने तो ये 1 टाइम्स गया, तो इसका कितना है, नंबर ऑफ 5 इसमें कितने आएंगे, 1 आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ 5 कितना आया, इसमें 1 आया। अब हमें नंबर ऑफ 5 और 2 दोनों चाहिए रहते हैं, क्योंकि पेयर तो 5 और 2 से ही बनता है। तो इसमें नंबर ऑफ 2 भी फाइंड करेंगे हम। तो इसका सेम रूल है कि 9 का अगर 2 से डिवाइड दिया तो क्या आया, 4 आया। फिर जो भी 4 आएगा, फिर आंसर जो भी आएगा, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा था तो 2 आया। अब ये 2 भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ कितना आया, 1 आया। तो ये कितने हो गए, 4 2 6 और 6 और 1 7, तो 7 आ गया। इसके साथ साथ हम इसको एक और मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। जैसे 9 है, अब हमने 2 से किया तो 2 का हम 4 बार जाएगा ये, फिर ठीक है 2 से फिर से करेंगे तो 2 बार जाएगा, फिर 2 से फिर से करेंगे तो 1 बार जाएगा। तो इसमें 9 को छोड़ के जो भी संख्या है, 4 2 6 और 1 7, तो इसका नंबर ऑफ टूज कितने आ गए, 7 आएगी। तो हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टूज कितने आ गए, 7 आ गए। तो हमें पता चल गया था कि 5 तो 1 आए, और लेकिन 2 की पावर कितनी है, 7 है, क्योंकि 2 कितने टाइम्स दिया है, 7 टाइम्स दिया है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जितने अगर 5 हो उतने ही 2 होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम संख्या लेनी है सबसे पहले हमें। तो 5 तो 1 ही है हमारे पास, तो हम इस यहाँ से भी क्या लेंगे, 2 को 1 लेंगे। ठीक है, 5 की पावर 1 है और 2 की पावर 1 ही लेंगे। तो हमें पता चल गया 5 मल्टीप्लाई 2 कितना है, 10 आएगा, और 10 की पावर 1 आएगा। 10 की पावर 1 मीन्स इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 10 की पावर 1 का मीन्स होगा कि नंबर ऑफ जीरोस इसमें 1 है। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर मीन्स 10 ही होता है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि 1 2 3 4 और फिर ये संख्या 29 तक गई हुई है। ठीक है, लगातार संख्या है, तो हम सेम रूल लगाएंगे कि नंबर ऑफ 5 करने के लिए हमें सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लिया हमने 29 का, हमने 5 से एलसीएम लिया तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, फिर 5 का फिर से लिया तो 1 बार जाएगा। तो मैंने कहा है जिसमें हम एलसीएम लेते हैं उस संख्या को छोड़ के जो बाकी की संख्या बची हैं उसको हम काउंट करना पड़ता है। तो 5 और 1 काउंट करेंगे तो 6 आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 6 हैं। नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ 2 इसलिए फाइंड नहीं किया मैंने क्योंकि इसमें 2 बहुत बार दिया है। जैसे इसमें 2 यहाँ पे भी आएगा, और 4 में भी 2 कितनी बार दिया है, 2 बार दिया है। ठीक है, और 8 में कितनी बार दिया है, 2 की पावर 3 दिया है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 में भी 1 है 2, और 4 में तो 2 है, और 8 में 3 है, तो 6 तो यही हो गए ना। अब हमें नंबर ऑफ 5 तो हाईएस्ट दिए है वो 6 ही दिए है, और 2 हमें यहीं 8 तक ही फाइंड होगा 6। जैसे अगर 16 का करेंगे इसमें 16 भी आएगा, क्योंकि तो उसकी पावर कितनी होगी, 2 की पावर 4 होगी। तो ये 2 की पावर 10 तो यहीं तक हो गया। ठीक है, और 12 में भी 2 आएगा, 14 में भी 2 आएगा, ऐसे ही 2 की पावर बहुत सारी हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन हमें क्या मानना है, मिनिमम संख्या मानना है जो भी मिनिमम होगी 5 में। जैसे हम करके ही देख लेते हैं, नंबर ऑफ 2 है, तो अगर हम 29 से करेंगे तो 2 का करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 14 बार जाएगा। 2 का करेंगे फिर 7 बार जाएगा, 2 का करेंगे फिर ये 3 बार जाएगा। ठीक है, और फिर 2 का करेंगे फिर ये 1 बार जाएगा, और फिर 1 बार होगा। ठीक है, अब ऐसे ही हमें क्या मिल गया, 14 और 6 21, 21 और 3 24 और 25, 25 टाइम मिल जाएगा। तो 25 टाइम नंबर ऑफ 2 है। लेकिन हमें क्या करना है कि 5 की पावर तो 6 दिया हुआ है, 6 बार दिया हुआ है, 2 की पावर 25 हो गया। ठीक है, तो लेकिन हमें जो मिनिमम संख्या होती है उसी से तो पेयर बनेंगे। तो 5 की पावर 6 है, तो 2 की पावर भी तो 6 होनी चाहिए, तभी तो हम पेयर बना सकेंगे। तो हमें 25 से कुछ मतलब नहीं है, हमें 6 से काम है, तो हमने उसमें से 6 ले लिया। तो 5 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। हमें एक संख्या देखनी है, जो संख्या हमें ज़्यादा दी है उसमें हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हमें पता है कि नंबर ऑफ 5 इसमें कम है, तो नंबर ऑफ 5 कम है तो
2 इसमें बहुत ज़्यादा दिए हैं, तो नंबर ऑफ 5 जितने दिए हैं उतने ही नंबर ऑफ 2 चाहिए हमें, तो उतने की ज़रूरत है। तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ 5 6 हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे इसमें 6 ही होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको और समझ में आएगा। जैसे 47 फैक्टोरियल में दिया है। अब फैक्टोरियल का मीन्स क्या होता है कि जो भी वैल्यू होती है वो लगातार कंसेक्यूटिव ऑर्डर में जाती है। ठीक है, अब कंसेक्यूटिव ऑर्डर में कैसे जाएगी, जैसे 47 है उसका फैक्टोरियल है, तो 47 का मल्टीप्लाई हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, तो 46 फिर 45 फिर 2 फिर 1। ठीक है, यहाँ कहाँ तक पहुँच गया, ये 1 तक पहुँच गया। ठीक है, अब ये 1 तक पहुँच गया तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर है, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो हमें हाईएस्ट वैल्यू क्या दी है, 47 दी है। तो मैंने बताया था कि जो भी हाईएस्ट दी रहती है उसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम करते हैं। तो हमने कर दिया कि 47 का हमने एलसीएम किया, तो 5 से किया तो 5 हमें 45, और फिर 5 से किया तो 5 एकम 5। ठीक है, अब इसमें क्या आया, 9 और 1, 47 को छोड़ना है तो 9 और 1 क्या आया, 10 आया। पता चल गया हमें कि 5 की पावर तो इसमें 10 है। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ 2 फाइंड करना है, तो 47 का हम 2 से करेंगे तो 23 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 11 आएगा, और 2 से करेंगे तो 5 आएगा, 2 से करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 आएगा। मीन्स हमें पता चल गया कि 2 की पावर इसमें क्या है, 42 है। ठीक है, अब 42 है तो हमें क्या लेना है, सबसे मिनिमम पावर लेना है। तो मिनिमम पावर इसलिए लेना है क्योंकि पेयर्स भी तो उसी के साथ बनेंगे ना। 5 की पावर 10 है और 2 की पावर 42 है, तो हमें 5 की पावर 10 चाहिए, और इसमें से भी हमें 2 की पावर 10 ही चाहिए, क्योंकि हमें 5 जितने होंगे उतने ही 2 चाहिए जिससे हमें अपने पेयर्स बना सकें। तो 5 की पावर 10 है, तो 5 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 है, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 10 की पावर क्या हो गया, 10 हो गया। 10 की पावर 10 हो गया, मीन्स हमें पता चल गया कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 10 होंगे। जैसे 10 की पावर 10 है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 10 होंगे। तो इसका आंसर है कि 10, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 125 का फैक्टोरियल दिया है। तो 125 का फैक्टोरियल दिया है, तो इसका मीन्स भी यही है कि इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कंसेक्यूटिव ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो 125 और 124 121 और हमें 1 तक जाना है। ठीक है, 1 तक जाना है तो हमें हाईएस्ट पावर लेनी है, सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। तो हाईएस्ट वैल्यू ली हमने, तो उसका नंबर ऑफ 5 फाइंड किया। तो 5 का करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा, फिर 5 का करेंगे तो 5 बार जाएगा, फिर 5 का करेंगे तो 1 बार जाएगा। तो 125 को छोड़ के जो भी संख्या बची है वो क्या होती है, इसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे 25 5 और 1, तो इसमें कितने नंबर ऑफ 5 आ गए, 31 5 आ गए इसमें। ठीक है, अब नंबर ऑफ 2 इसमें बहुत सारे आएंगे, 31 से ज़्यादा ही आएंगे। जैसे क्योंकि 124 में भी 2 बहुत बार दिया है, 122 में भी आएगा, 120 में भी आएगा, 118 में भी आएगा, 116 में भी आएगा, 16 में आएगा, 25 में आएगा। देखो 16 हम करके देख लेते हैं। 2 की पावर में 2 की 1 आएगा। ठीक है, अगर 4 दिया हो तो 2 की पावर 2 है। ठीक है, 8 दिया हो तो 2 की पावर कितनी है, 3 है, और 16 दी होगी 2 की पावर 4 है, और 32 दी होगी तो 2 की पावर 5 है, और 64 दी होगी तो 2 की पावर 6 है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं 6 और 5 11 11 15 15 18 18 और 18 और 2 इसमें 20 और 21 21 तो यहीं मिल गए, और भी इसमें मिलेंगे हमें संख्याएं। ठीक है, जैसे 122 के साथ भी मिलेगा, और 120 के साथ मिलेगा, 116 के साथ मिलेगा, तो ये 31 से जाना जाएगा। तो हमें मिनिमम पावर लेना है, इसलिए हमने इसमें फैक्टर्स नहीं किए, मैं से इसका एलसीएम नहीं लेके फाइंड किया है। तो हमें पता चल गया कि 5 की पावर तो 31 है, और 2 की पावर 31 से जाना जाएगी, तो हमें पता चल गया हमें तो 31 से ही मतलब है। तो हमें पता चल गया इसमें कि 5 की मल्टीप्लाई 2 है, तो क्या आएगा, 10 आएगा, और इसकी पावर क्या होगी, 31 होगी। ठीक है, अब 10 की पावर 31 है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 31 है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने यहाँ पे आ गए, 31 आ गए। तो इसका राइट आंसर है फाइंड नंबर ऑफ जीरो। अगर 125 का पूछा है तो इसका आंसर है कि 31 इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।